हाय एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत में होने वाले पर्यावरण आंदोलनों के बारे में। और जैसे कि आपकी परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं और ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जब हम बात करते हैं इस टॉपिक की तो आपका आता है यूनिट 7। यूनिट 7 जो है ये आपके एनवायरनमेंट, इकोलॉजी, साइंस, इन सारी चीज़ों को आपको इंक्लूड करके चलता है। तो एनवायरनमेंट के मतलब पर्यावरण से संबंधित जो आंदोलन भारत में हुए, इनसे क्वेश्चन आपके लिए बन सकते हैं। तो इसीलिए आज हम इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आता है चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन इम्पॉर्टेंट है, पहला आंदोलन था या बहुत ज़्यादा चर्चित आंदोलन था, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। और ये यूनिट 7 में सिलेबस में मेंशन है, इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले थोड़ी सी एक बात हम जान लेते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं पर्यावरण से संबंधित आंदोलन की, तो पर्यावरण से संबंधित जो एक अधिनियम है हमारे पास, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, क्या नाम है इसका? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। इसको भी देख लीजिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है। संरक्षण अधिनियम 1986 क्या है? 1986, इसको याद रखिएगा। ऐसे और भी जितनी भी चीज़ें हैं, आप देखिए टाइम को देखते हुए आप जितनी भी सरफेस वाली चीज़ें उन चीज़ों को ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ओके, चलिए, चिपको आंदोलन के जो प्रणेता हैं ये सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट। तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट एक चीज़ मिस कर जाते हैं, सुंदरलाल बहुगुणा जी का नाम तो याद रखते हैं, चंडी प्रसाद भट्ट को भूल जाते हैं। तो इनको थोड़ा सा याद रखिएगा। सुंदरलाल बहुगुणा और चंडी प्रसाद भट्ट दोनों ही चिपको आंदोलन से संबंधित थे। यह एक अहिंसक आंदोलन था जो 1973 में उत्तर प्रदेश के चमोली जिले, जो कि अब उत्तराखंड के रूप में जाना जाता है, जैसे कि उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तराखंड अलग राज्य बन गया। तो आज वर्तमान में अगर हम बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य में आता है, लेकिन जिस समय ये आंदोलन हुआ उस समय ये उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। तो ये जगह का नाम याद रखना, चमोली और उत्तराखंड और उस समय का उत्तर प्रदेश, राइट। चलिए, अगला आता है एपिको आंदोलन। एपिको आंदोलन का मतलब भी वही है जिस तरीके से चिपको आंदोलन पेड़ों को बचाने के लिए लोग जाके पेड़ों से चिपक जाया करते थे, बोले काटने नहीं देंगे हम, वैसे ही तरीके से एपिको आंदोलन है। एपिको आंदोलन का मतलब भी वही होता है, पेड़ों का संरक्षण। पेड़ों से लोग इसमें भी जाके चिपक जाया करते थे कि भैया काटने नहीं देंगे, तुमको पेड़ काटना है तो हमारा सिर पहले काटना होगा। जैसे वो डायलॉग नहीं चलता कि तुमको मेरी लाश से होकर गुजरना पड़ेगा, उसी तरीके से लोग पेड़ों को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने के लिए आके खड़े हो जाते थे। ठीक है, तो एपिको आंदोलन, इसके जो प्रणेता हैं पांडुरंगा हेगड़े। स्पेशली जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो अब से प्रणेता पूछा जाता है, क्योंकि ये तो नहीं पूछा जाएगा कि किससे संबंधित है, क्योंकि ये जनरली चीज़ है कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन तो पेड़ों से होगा, पौधों से होगा, उस तरीके की चीज़ें। तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं वो इनके प्रणेता से है। तो पांडुरंगा हेगड़े। 1983 की बात है, कहाँ पर? कर्नाटक में। पश्चिमी घाट है जो, ठीक है, पश्चिमी घाट में ये पेड़ों की रक्षा करने के लिए इन्होंने ये आंदोलन खड़ा किया और प्राकृतिक पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए सागौन और नीलगिरी के पेड़ों को व्यावसायिक वानिकी के खिलाफ ये आंदोलन था, जिसका नाम था एपिको आंदोलन। प्रणेता कौन थे? पांडुरंगा हेगड़े, राइट। चलिए, अगला साइलेंट वैली प्रोजेक्ट। साइलेंट वैली, ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी इंपॉर्टेंट है। जब आप ज्योग्राफी पढ़ते हो तो साइलेंट वैली कहाँ आता है? साइलेंट वैली आता है केरल में। इस चीज को याद रखना, पहले भी क्वेश्चन ये पूछा गया है। कहाँ पर आता है? केरल में। साइलेंट वैली जो प्रोजेक्ट है ये 1978 में शुरू हुआ। केरल के कुंतीपुंजा नदी, केरल शास्त्र साहित्य परिषद और संगाथा कुमारी केरल में साइलेंट वैली मूवमेंट कुद्रेमुख परियोजना के तहत
कुंथी पुंजा नदी पर एक पनबिजली बांध के निर्माण के विरुद्ध में था। कहाँ पर, कौन सी नदी, नदी का नाम था कुंथी पुंजा नदी। कुंथी पुंजा नदी पर बांध निर्माण के विरोध में ये आंदोलन शुरू किया गया था, जिसका नाम था साइलेंट वैली प्रोजेक्ट, जो कि कहाँ था, केरल में था। अगला आता है जंगल बचाओ। जंगल बचाओ जो आंदोलन है ये 1982 में शुरू हुआ। कहाँ पर, बिहार का सिंह भूमि जो जिला है, यहाँ पर सिंह भूमि के जो जनजातियाँ थी, इन्होंने, क्योंकि जनजातियाँ जो हैं ये जंगलों में रहती हैं, जिनका जो उनका लोकल एरिया होता है वो जंगल होता है। अब जंगल को ख़त्म कर देंगे तो जनजातियाँ कहाँ जाएंगी, तो एक तरीके से कि उस जगह को अपना घर मानती थी वो जनजातियाँ, तो उन जगह के संरक्षण के लिए इन्होंने कौन सा आंदोलन चलाया, इन्होंने चलाया जंगल बचाओ आंदोलन। कहाँ पर, बिहार का सिंह भूमि जिला। यह आंदोलन प्राकृतिक सालबन और सागौन के बदले में सरकार के फैसले के खिलाफ था। सान और सागौन के जो में बदलने वाला जो फैसला था, इसको के अगेंस्ट था। और यहाँ पर भी वनों को काटने की जो बात की जा रही थी, तो यहाँ की जनजातियों ने विरोध किया था, और जिसको क्या नाम दिया गया था, जंगल बचाओ आंदोलन। अगला था विश्नोई आंदोलन। विश्नोई आंदोलन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपका चिपको आंदोलन, एपिको आंदोलन इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये विश्नोई आंदोलन भी इंपॉर्टेंट है। इसकी जो प्रणेता है कही जाती है अमृता देवी, ये भी पेड़ों से संबंधित था। राजस्थान का जो खेजड़ी मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर ये आंदोलन सक्रिय था। यहाँ पर भी महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए पेड़ों से जाके ये चिपक गई थी, और वहाँ के जो पेड़ हैं उनको काटने से लोगों को रोकने के लिए ये आंदोलन शुरू किया था। चलो अगला आता है टिहरी बांध। टिहरी बांध, ये इससे भी दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन बनता है कि टिहरी बांध कौन से राज्य में आता है, राइट। तो टिहरी बांध आता है आपका उत्तराखंड में। कब आया ये टिहरी बांध के विरोध में, कब आंदोलन शुरू हुआ, 1980 से 90 का जो दौर था, जो दशक था, यहाँ पर यह आंदोलन चला। उत्तराखंड में टिहरी पर भागीरथी और भिलंगना नदी पर ये जो टिहरी बांध है, इसको बनाने के विरोध में जो विरोध समिति थी, इसमें सुंदरलाल बहुगुणा और बीरा दत्त सकलानी इसके सदस्य थे। और ये किस लिए था, बांध ना बनाने के विरोध में। जैसे साइलेंट वैली में जो नदी के ऊपर बांध बनाने के रोकने के लिए किया गया था आंदोलन, उसी तरीके से टिहरी बांध बनाने के विरोध में भी आंदोलन किया गया। अगला आता है नर्मदा बचाओ आंदोलन। अब नर्मदा बचाओ दो तरीके से इम्पोर्टेंट हो जाता है, एक तो कि ये पर्यावरण से संबंधित है, और दूसरा कि ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। किससे संबंधित है, मध्य प्रदेश से संबंधित है, तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। 1980 से लेके वर्तमान तक अभी भी ये जो आंदोलन है कहीं ना कहीं बीच बीच में आ जाता है। कभी फिर गवर्नमेंट कुछ करती है, जैसे नर्मदा यात्रा, नर्मदा जयंती, इस तरीके के प्रयास भी गवर्नमेंट के द्वारा किए जा रहे हैं, लेकिन फिर भी ठीक है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन किस लिए शुरू किया गया था, ये भी बांध के विरोध में बनाया गया था। और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, जैसे कि ये जो नदी है ये कहीं ना कहीं इससे संबंधित है, और ये जो आसपास के जो आपके राज्य हैं इसमें इंक्लूड है, ठीक है। मेधा पाटेकर जैसे जो आंदोलन करता है, इनका नाम इस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। मेधा पाटेकर, अरुंधति रॉय, सुंदरलाल बहुगुणा और बाबा आमटे, राइट। अरुंधति रॉय ये एक राइटर है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। मेधा पाटेकर का भी नाम बहुत बार आता है, ये पर्यावरण के लिए हमेशा से आवाज़ उठाती रही हैं, और इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। सुंदरलाल बहुगुणा के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, और एक नाम आता है बाबा आमटे। तो हो सकता है कि क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि ये जो नाम है ये किस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो दोनों ही परिप्रेक्ष्य में आपके लिए क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो जाता है, ओके। चलिए, तो ये कुछ क्वेश्चन थे, एक तरीके से क्वेश्चन और टॉपिक दोनों ही हमने डिस्कस किए। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं। ऐसे ही आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण और भी टॉपिकों को लेकर हम आते रहेंगे। यदि आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और
नोटिफाई मी करना ना भूलें, ताकि जब भी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास वीडियो पहुंच जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।